हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो भाई क्या हाल है आप सभी? क्या है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आपकी सबकी भाई बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी का जो रिसेंट अभी एग्जाम चल रहा है, जो अभी थर्ड वीक का शुरू होने वाला है और फोर्थ वीक का भी होने वाला है। ठीक है भाई, फर्स्ट और सेकंड का तो हो चुका और अपना एनालिसिस भी देख चुके सारी चीज़ों की कि भाई क्या आ रहा है, क्या सिलेबस में चेंज है, क्या पैटर्न में चेंज है और भाई क्या एग्जामिनर का नज़रिया है। ठीक है, किस हिसाब से क्या लेवल आ रहा है, जीडी के हिसाब से आ रहा है या फिर भाई थोड़ा अपर आ रहा है या फिर थोड़ा लोअर आ रहा है। तो आज की वीडियो में भाई उसी चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि जो अभी जो रिसेंट 2-3 दिन पहले से अभी कल परसों एक न्यूज़ सुनी थी कि अपना एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है भाई वो लीक वगैरह हो रहा है, मतलब कि खरीद रहे हैं 13-13 लाख में वो बिक रहा है भाई। तो भाई देखो ऐसे लोगों के लिए तो हम सिर्फ कुछ नहीं कह सकते। आपने वो मीम देख रखी होगी कि ऐसे लोगों को सिर्फ हम बस समझ सकते हैं, क्योंकि भाई सिस्टम अब सिस्टम है, तो क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास पावर छोड़ना है। ये पर चेयरमैन जाने या फिर भाई अपना गवर्नमेंट जाने, इस ऐसे लोगों को सिर्फ बस हंस सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो भाई उस चीज़ को अब ठीक है भाई, उनका पर्सपेक्टिव है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं भाई, और अपन जो करेंगे वो भाई अपना पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, मतलब सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। सब स्वतंत्र है भाई, अपना इंडिया देश है, इसमें मौलिक अधिकार है सबको स्वतंत्र रहने का। और बस एक बोलने की स्वतंत्रता नहीं है ना, आर्टिकल 19 जो अपना इसके उल्लंघन हो रहा है। बाकी सब वो लोग के समानता का अधिकार सबको है भाई, सब तूफानी कर रहे हैं, है ना। चेयरमैन साहब को भी है और जो भाई 13 लाख दे रहे हैं उनको भी है ना, और अपने को भी है। हर चीज़ की स्वतंत्रता है अपने को। तो कोई बात नहीं भाई, अब जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है ना। अपने को कभी मौका मिलेगा तो अपन कभी 13 लाख पेल देंगे, क्यों दिक्कत दे रहे हो। बस भाई कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तैयारी अपनी ठीक ठाक है ना। और भाई इस चीज़ों से देखो जितना दूर रहना चाहिए उतना रहेंगे, क्योंकि अपनी मेहनत से लेंगे, मेहनत से मिलने वाली जो चीज़ जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। बाकी जिसने भाई पैसे दे रखे हैं तो भाई उनको एक डर रहेगा कि यार कभी पकड़े ना जाए, है ना। कभी चेयरमैन साहब हमारी फील्डिंग सेट ना कर दें, कभी घूमती गेम ऐसा गेम घुमाते कि खुद ही घूम जाए। तो भाई चलो सब जो भी है अच्छी चीज़ है, जो हो रहा है सही हो रहा है भाई। देखो दुख भी होता है यार, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, कि चलो 13 लाख दे रहे हैं, चलो भाई पहले तुम लग जाओ, हम तो अगले साल आ जाएंगे, लेकिन अगले साल भाई पार पड़ेगी ना। तो भाई अभी जो चलो अपना मेन मुद्दे जो टॉपिक बात करते हैं, चलो हो लिया जो भी होना था, अच्छी चीज़ें चल रही हैं सिस्टम के अंदर। ये भाई चाहे सिस्टम का फेलियर लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, है ना। और चलो भाई करते हैं बात। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अपना जो RW पे है, जो अंकित सर ने 5 मॉक टेस्ट दे दिए, है ना, और 5 शायद सबने लगा भी लिए होंगे और ठीक ठाक लेवल है, मतलब कि नॉर्मल। अब भाई ये तो देखो मुझे नहीं पता कि भाई ऐसा ही आ रहा है वहाँ पे, लेकिन भाई 1-2 लड़कों से मैंने पूछा जिनका एग्ज़ाम हो लिया, वो ऐसे बोल रहे थे कि टेक्स्ट बुक से तो नीचे आ रहा है, बाकी RW से हल्का सा ऊपर है। ठीक है, यानी कि मतलब लेवल अच्छा आ रहा है, नॉर्मल करने लायक। तो भाई अब जिनका थर्ड वीक में एग्ज़ाम है, बचन है 5-7 दिन, तो और वो क्या करें, जिनका फोर्थ में भाई वो क्या करें। देखो भाई पहली चीज़ तो ये है कि जैसे भाई मैं अपना एग्ज़ाम मान लो 5 दिन के बाद है, मैंने मेरी बात को, मेरा 28 तारीख को एग्ज़ाम, तो भाई मैंने अपना टाइम टेबल 26 तारीख तक सेट कर रखा है कि मुझे मतलब जो करना है वो 26 तारीख से पहले करना है। ये 26 तारीख तक मुझे अपना कंप्लीट करना है, 1 या 2 बार मुझे अपना कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि भाई सबसे पहले तो अपने को एक जो अपना वीक टॉपिक है, वीक सब्जेक्ट तो भाई हो लिया। ठीक है, जिस भाई का सब्जेक्ट वीक हो तो भाई अगले साल आना। इस साल तो भाई तुम्हारा मुश्किल लगना, क्योंकि 13 लाख वाले पहुँच गए भाई, है ना। तो वीक सब्जेक्ट वाले भाई आप भूल ही जाओ, खास तौर पे वो जिनका भाई कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, जैसे अपना राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली वगैरह हो गया ना, उसके बाद बिहार का नंबर आ जाएगा। और हम तो भाई सिर्फ अपना टॉपिक जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जैसे रीजनिंग के अंदर भाई मैंने चीज़ें भाई वो जो चीज़ें प्रीवियस ईयर में आती है सिर्फ वही चीज़ें पूछ रहे हैं, इतना कुछ अलग तो पूछ नहीं रहे कि भाई कुछ ज़्यादा ही अलग पूछ रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा नया पूछ रहे हैं। रीजनिंग में तो सेम अपना क्लोक कैलेंडर खाली पहले नहीं आता था, अब वो सिर्फ आने लग गए, तो इतना हम बस थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और इतना हार्ड टफ भी टॉपिक नहीं है भाई जो आप रिवाइज नहीं कर सकते लास्ट में। तो इसका भाई अपना रिवाइज करना है, जिसका भाई का एग्ज़ाम बच रहा है, जैसे थर्ड वीक में जिनका एग्ज़ाम है। और जी के तो भाई ये है कि अपना तुम मैक्सिमम एक बार तुम रिवाइज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब उठा लो, और जिसमें देखो जैसे मान लो पॉलिटी के देखो, मान लो पॉलिटी के 400 क्वेश्चन है, ठीक है, या मान लो जिसके 350-400 इतने क्वेश्चन है भाई, पॉलिटी ज़्यादा नहीं है।
और इतनी सारी हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन। तो भाई ये है कि तुमको थोड़ा एफर्ट ज़रूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये है हो जाएगा। जैसे मान लो उसमें टॉपिक वाइज है, जैसे मान लो कि मुगल काल हो गया, फिर अपना दिल्ली सल्तनत हो गई, फिर जैसे मान लो औरंगजेब के बारे में बता दिया, शाहजहाँ के बारे में बता दिया, ऐसे ना। तो ये देखो कि जैसे अपना ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। ट्रेंड यही है कि अपना जैसे भाई वर्धन वंश हो गया, इस टाइप के ना, जो मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो वंश थे, जैसे गुप्त वंश हो गया, राष्ट्रकूट वगैरह है ना, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये है कि गो थ्रू कर ले, एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा पूछी जा रही है तो उसको थोड़ा जल्दी कर ले। ठीक है, और जैसे मिडीवल में जैसे मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया। दिल्ली सल्तनत भाई मात्र सही बताऊँ ना तो आधे घंटे की है, कुछ नहीं है उसके अंदर। और मुगल काल भी छोटा सा आ गया, बस ज़्यादातर तो अकबर और बाबर देख लो, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी लास्ट में औरंगजेब वगैरह बारे में थोड़ा देख लेना, और बस। और भाई जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर थोड़े अधिवेशन वगैरह थोड़ा देख लो। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई जैसे इनकी संभावना थोड़ी ज़्यादा है आने की। अधिवेशन हो गया भाई, गांधी इरविन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ समझौते वगैरह हो गए इनके, और गांधी युग वगैरह थोड़ा हो गया। तो थोड़ा फास्ट में, जिनका एग्जाम 3rd वीक में, जिनका 4th में, वो तो भाई काफ़ी टाइम है अभी उनके पास, तो काफ़ी टाइम भाई है नहीं, तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ तुम ये पर कंप्लीट भी कर सकते हो 50-50 क्वेश्चन करके ना, ऐसे। और ये है हो गया। तो बस पॉलिटिक हो गया, जैसे अमेंडमेंट हो गए, संशोधन। और भाई थोड़ा आर्टिकल वगैरह को थोड़ा गो थ्रू कर लिया। पॉलिटिक तो आर्टिकल है भाई, और भाई संविधान के जो रिसोर्स हैं भाई, कौन सी चीज़ कहाँ से किस चीज़ से ली गई है, कौन से देश से ली गई है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि कवर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी के तो भाई 4-5 टॉपिक गिने चुने, डेली उनको रिवाइज कर लो। करंट मत पढ़ो भाई, तुम छोड़ दो, है ना। मैथ का क्या हो गया भाई, जैसे जो चैप्टर जैसे मान लो ज़्यादा ट्रेंडिंग में, जैसे मान लो कि बोट एंड स्ट्रीम हो गया, और अपना ट्रेन वाला हो गया, इनको एक बार अच्छे से इनके 1 शॉट देख लो, आराम से कर सकते हो। दिन में यदि 8-8 9 घंटे तो भाई पढ़ रहे हैं ना, वो आराम से कवर कर सकते हैं, इतनी कोई खास चीज़ है नहीं। हिंदी के अंदर भाई क्या है कि ये तो प्रशासनिक शब्दावली आ रही है, पर्यायवाची विलोम सब तो भाई ना के बराबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल ईजी आ रहे हैं, तो तुम आराम से कर सकते हो, है ना। और बाकी जो आ रहा है ना, वाक्य शुद्धि आ रहा है, तो वाक्य शुद्धि की जो कोई भी वीडियो उठा के देख लो फिर यूट्यूब के ऊपर, जैसे 3-4 घंटे जो मिल जाएगी आपको भाई, किस टाइप से क्या शुद्धि है। और थोड़ी वर्तनी संबंधी अशुद्धि देख लो, जो प्रीवियस तुम्हारे पास किताब होगी, RW के अंकित भाटी सर की, या फिर यूट्यूब पे कुछ भी होगा, या कोई PDF वगैरह कहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो जो सही सही शब्द है ना, उनके ऊपर लिख लो अपने हाथों से, या फिर उनको थोड़ा गो थ्रू कर लो अपने आँखों के आगे से, ताकि एग्जाम में वो शब्द दिखे तो तुम तुरंत उसको क्लिक कर दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें भाई ऐसे रिवाइज करो चीज़ों को, तो ये ना तुम्हारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा ये सारी चीज़ें, ऐसे तुम करोगे तो। और भाई क्या नहीं करना, इस चीज़ पर तुम विशेष फोकस करो भाई। यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोग हैं भाई, देखो नाम भी लेंगे, कभी टाइम आएगा तो ऐसी बात नहीं, नाम नहीं लेंगे। मतलब कि एक तो लड़के की आती है मेरे पास वीडियो, मैं देखता हूँ कि 99 रुपये में हमारा वो PDF परचेज कर लो, या हमने आपके लिए खास चीज़ें तैयार की है ना। भाई इन सारी चीज़ों के चक्करों मत पड़ो। PDF कितना खेलोगे ये बताओ, बिल्कुल बंद कर दो PDF खेलना, क्योंकि PDF खेलोगे तो भाई तुम्हारा जो मार्क्स संभाल, तुम्हारे 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं GK के अंदर, तो तुम 14 से तुम 12 ही होगे, 14 तुम्हारे 16 नहीं होंगे। और जैसे मैंने बताई है ना, ऐसे करोगे तो 14 से 16 ही होंगे, माइनस नहीं होगा तुम्हारा कोई भी चीज़। जो चीज़ तुमको आ रही है उसके अंदर तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो चीज़ तुमको नहीं आ रही उस चीज़ से तुम कनेक्ट हो जाओगे, ताकि एग्जाम में वो चीज़ दिखेगी तो तुम तुरंत उसको क्लिक करोगे, प्लस ही मार्क्स होगा, वहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, जैसे विशेष तुमने PDF तैयार कर दी, उस भाई ने 99 रुपये का हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना, ये तो बाबा जी की बूटी है, इसको ले लो, तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो भाई ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ हैं, ये सारी चीज़ें मत करना बिल्कुल भी। खास तौर पे ये PDF का सिस्टम, जो भाई PDF के बारे में बोलता है ना, उसके कमेंट से गाड़ी लेके आ जाया करो तुम। तुम्हारे पास जो रिसोर्स है, चाहे इनफ रिसोर्स है भाई, आज के टाइम में रिसोर्सेज की किसी के पास कोई कमी नहीं है, सबके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत सफिशिएंट रिसोर्स है सबके पास, समझ रहे हो। और सबके पास एक अच्छे टीचर की रीच है, क्योंकि भाई आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ अवेलेबल है सभी के पास, और सभी के पास इंटरनेट अवेलेबल है। ठीक है, और सभी के पास अच्छी किताबें अवेलेबल है। ठीक है, और सबके पास सिलेबस अवेलेबल है। तो ऐसा कोई खास कोई जड़ी बूटी तैयार नहीं करेगा आपके लिए कि मतलब कि हाँ भाई ये पढ़ दोगे तो तुम्हारे मतलब कि अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, और भाई तुम मतलब कि फाड़ दोगे एग्जाम को, चीर दोगे। भाई तुम खुद दिमाग लाओ कि जो बंदा 4 साल से मेहनत कर रहा है वो पागल नहीं है, वो तुम्हारी 99 की PDF ही पढ़ लेगा और उससे सिलेक्शन ले लेगा, इसका मतलब है ना। मतलब 4 साल से मस्त सो रहा है, रिचाई ओढ़ के बढ़िया एग्जाम आ गया, लो भाई 99 PDF परचेज करो, 16 के 9 से बन गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, गवर्नमेंट एग्जाम है ये, वो है कंपटीशन बोलते हैं इसको, लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और 100 में से 99% जो 98% 99% बंदे होते हैं रिपीटर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम में कम्पीट करते हैं। बिगिनर बंदा जाता है, ठीक है बेचारा, तो पहली बार देखते ही जो बंदा सीरियस होगा वो तो देखते होपलेस हो जाएगा, और जो बंदा थोड़ा सीरियस नहीं होगा, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम सीरियस बहुत कम लोग होते हैं, या फिर कुछ लोग जाएंगे, उनको लगे कि हाँ भी एग्जाम हम टाइम से नहीं पहुँच पा रहे, तो वो क्या करेंगे, चल यार ठीक है जयपुर वगैरह तो आए तो हैं, चलो घूम चलते हैं, इस बार तो हो, जब भी वैसे नहीं होना, जब भी नहीं होना।
ठीक है, कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे होते हैं ऐसे, या फिर जिन्होंने भाई अपना स्लॉट भर दिया कहीं, जैसे मान लो देहरादून वो अम्बाड़ा फारा मतलब भर दिया दूर, तो चलो मस्त घूम के आएंगे, इस बार तो फर्स्ट टाइम पे वैसे भी नहीं होना, वैसे भी नहीं होना ना, और इस बहाने कम से कम घूम तो आएंगे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, और सारे रिपीटर होते हैं जिन्हें भाई अपना सिलेबस 5 से 10 बार अपने आगों से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अपने आप आँखों आगे से 5 से 10 बार निकाल दिया। वो लोग बैठेंगे, वो PDF वाले नहीं बैठेंगे कि 99 की तुमने PDF पर चीज़ कर ली और मतलब कि वो लोग बैठ गए। लिमिटेड सोर्स रखो। रीजनिंग का एक प्रीवियस ईयर की पहले तो रीजनिंग की किताब रखना मतलब कि इतना मैं तो नहीं मानता भाई, देखो इतना वो रखना भाई। रीजनिंग का अपने ये तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, सबके पास अपने पास ले रखा है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का उठाओ, सेक्शनल मॉक टेस्ट खोलो, रीजनिंग की दबा के प्रैक्टिस करो, तुम्हारी टाइमिंग तुम्हारा वो एक्यूरेसी तुम्हारी उससे इंप्रूव होगी, ठीक है। अभी जिनका भाई कैसे मान लो बच रहा है, तो एग्जाम डे स्पेशल के नाम से भाई अपना मॉक टेस्ट चल रहे हैं यूट्यूब के अंदर, मॉक टेस्ट लगाओ भाई। तुम्हारा मन नहीं कर रहा पूरा लगाने का, तो अपना रीजनिंग का लगा लो, मैथ का लगा लो। जैसे मान लो रीजनिंग के लेवल वो अच्छा पूछ रहे हैं, तो बाहर में जाओ उसको थोड़ा क्विट कर दो, मैथ का देख लो। चलो जीके तो भाई पता नहीं वहाँ पे कैसी आ जाए, जो जीके का मन लगाने की तरह वो मत लगाओ, चलो ठीक है जीके छोड़ दो, हिंदी का लगा लो। चलो हिंदी आप थोड़ा टफ पूछ रहे हैं, तो तुम्हारा कुछ चीज़ें नहीं तो सीखने को मिलेगी, है ना, जो कि 99 की PDF नहीं मिलेगी भाई, ना उनका कोई सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं फिर ये चीज़ें 99 में बेचूंगा, है ना, तो भाई बिजनेस हो गया ये। तो चीज़ें बताओ, जेन्युइन बताओ, ताकि मतलब कि उस चीज़ को फ़ायदा हो। देखो चैनल बनाने का पर्पज़ ये नहीं होता कि अब मैं अच्छी खासी अर्निंग करूँगा, चैनल ऐसा बनाओ कि हाँ उससे दूसरों को फ़ायदा हो, ताकि भाई लोग तुम्हारे बारे में जाने कि हाँ ये बंदा ऑथेंटिक चीज़ बोलता है, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से तुम चीज़ें बनाओगे तो शायद ही डेफिनेटली फ़ायदा होगा, मतलब कि लोग कुछ अच्छा ही बोलेंगे। तो भाई सारी चीज़ें देखो ये हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी, बाकी जो करनी वो मैंने बता दी। तो भाई इस टाइप से तुम करोगे तो शायद डेफिनेटली, जैसे मार्क्स आज तुम्हारे 120 आ रहे, तो वहाँ पे तुम्हारे 122, 125, 126, 130 ही होंगे, 120 से नीचे नहीं आने के तुम्हारे स्कोर, ये तुमने ऐसा कर लिया। तो भाई आज मैं घर था, थोड़ा घर पे काम था, तो मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया, जो मैंने यूट्यूब पे डाला, और एक मॉक टेस्ट और लगा लूँगा, मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो गई, मेरा थोड़ा दिन भी बना गया, घर का काम भी हो गया। कल से अपना लाइब्रेरी जाकर जो मेरे टॉपिक वीक है रीजनिंग है भाई, मैंने कैलेंडर के लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, तो मतलब दोबारा देख लिया, ताकि मैं मेरे क्वेश्चन में वापस श्योर रहूँ, ठीक है। रीजनिंग का मुझे ये करना है। जीके का भाई ये है कि मैंने 350 क्वेश्चन तो कर रखे हैं, 50 क्वेश्चन और लगा लूँगा। या फिर भाई मैंने परमार सर का जो PYQ सीरीज वो थोड़ी देख रहा है, क्योंकि उसकी मेरे पास PDF है, तो भाई PDF की हार्ड कॉपी निकलवा लो, उसके बाद रिवाइज कर लो, ताकि जो तुम्हारे रिसेंट में जो एग्जाम हुए उनका तुम्हारी जीके तुम्हारे आगे से गो थ्रू हो जाए, तो नए क्वेश्चन बने हैं वो तुम्हारे आंखों के आगे आ जाए। मान लो वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में टकरा गए तो तुम सही कर जाओगे, मतलब नहीं भी टकराए तो तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज होगी भाई, तुम चीज़ों से इंटरेक्ट कर चुके, ठीक है भाई। ऐसे दिमाग लगा के ना तुम कंसंट्रेट होकर भाई पढ़ो। देखो चीज़ें ये तो है नहीं कि मान लो भाई मैं तुमने इतनी अच्छी बातें बताई तो भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं फाड़ दूँगा, भाई ऐसे नहीं होता यार। लाखों बच्चे होते हैं भाई, लाखों को मैं देखो इसमें चल रहा है तुम्हारा लक, तुम्हारी किस्मत, ठीक है, तुम्हारा एक्सपीरियंस। 100 में से भाई 70% तुम्हारा काम आएगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस। कोई भी PYQ सीरीज़ या कोई भी टारगेट सीरीज या किसी की मेंबरशिप खरीदे के 1 साल में बंदा सिलेक्शन कभी नहीं ले सकता भाई, कभी भी। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमने टारगेट सीरीज स्टार्ट की और हमारी सीरीज़ के अंदर नए बच्चों ने इतने सिलेक्शन ले लिया, भाई बिल्कुल नहीं, वो सारे रिपीटर्स होते हैं भाई। मैंने भी एक बार मेंबरशिप ली थी, वो जो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, उसके अंदर मैक्सिमम 99% बंदे रिपीटर्स थे, और रिपीटर्स भी वो थे जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका 1-2 बार प्री निकल चुका है। अब यार बताओ, वो बंदे तुम्हें एग्जाम देंगे तो उनके सामने तो तुम्हारी रिपोर्ट आएगी सबके सामने, तो उनके तुम्हारे मार्क्स देंगे 70, 180, तुम्हारे मार्क्स आएंगे 70, 80, 99, तुम क्या सोचोगे यार ये तो हमसे ऑलरेडी बहुत आगे हैं, तुम्हारा फिर नहीं हो, फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो, सिलेबस का तो भाई ये तो पूरा हो ही गया, बाकी यही करना जो JD के बारे में बताया, कभी इस सिलेबस के बारे में कभी अच्छी खासी बातें करेंगे अपन, ठीक है। तो बस ये सारी का चीज़ें करनी है भाई लास्ट के अंदर। और भाई जब 3rd वीक 4th वीक का एग्ज़ाम बचा भाई, मेरा 4th वीक को 28 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, जयपुर सेंटर है मेरा। और बस भाई यही सारी चीज़ें हैं ना। और भाई अपना टाइम टेबल बनाओ कि मुझे मेरे लास्ट जो दिन बचा है इसके अंदर मुझे क्या करना है। तुमको खुद को पता है तुम्हारी क्या कमियाँ हैं, ठीक है, तुमको खुद को पता है कि भाई मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, किस टॉपिक को मैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूँ, ठीक है, कब मेरे को प्रैक्टिस करनी है और कैसे क्या मेरे को सारी चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है। वो भाई मेंबरशिप वाला नहीं बताएगा तुमको क्या करना है, मेंबरशिप वाला तो आएगा जो तुम्हें उसके पास घिसी पिटी जो PDF होगी तुम्हें चेप देगा, तुम राजी हो जाओगे, हाँ भैया ने PDF दे ली, उस PDF को याद करोगे, PDF में से क्या मिलेगा, वही बुद्ध के बारे में जो तुम्हारा किताब में था, वही बुद्ध के बारे में उसके बारे में मिलेगा, आ जाएगा तो हाँ वो तुमको क्लेम कर देगा, देखो मेरी PDF से आया है, अब गलती तो भाई तूने पढ़ा नहीं,
एक दो थोड़े क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिखा देगा तुम राजी करने के लिए, हाँ यार इसके अंदर तो कुछ है माल मसाला अलग, ऐसा भाई कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी जो यूट्यूब का भी बाज़ार है बहुत बड़ा बाज़ार है ना, ऐसे सारी चीज़ तुम खरीदने लगोगे तो भाई तुम खुद बिक जाओगे, समझ रहे हो। तो भाई ये है अपनी जो बेसिक कन्वर्सेशन, जो मतलब कि भाई बहुत ज़रूरी थी लास्ट के दिनों में भाई, लास्ट के दिनों के लिए। और भाई जो एक अच्छी जो कन्वर्सेशन होती है जिससे तुम्हें कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और लास्ट दिनों में क्या करें, थर्ड वीक में क्या करें, भाई हिंदी ने ये पूछ लिया और जीके ने फिर से रुला दिया। अरे भाई हर बार होता है ये सारी चीज़ें, है ना। पिछले साल भी हुई थी, उससे पिछले साल भी हुई थी, इस बार भी हो रही है, उससे अगले साल भी होगी। तुम क्या कर सकते हो इसके अंदर बताओ, तैयारी तो कर सकते हो, वो तुम करो। तो भी तुम्हारे के एग्ज़ाम के अंदर भाई क्वेश्चन तुम्हें टकरा गया, तुमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा, तुम ज़्यादा कर पाओगे और लोगों के मुताबिक। और जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा तो तुम ये सोचो कि भाई मैंने इतना पढ़ा, मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, शायद और बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो तुम क्या करना, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, थोड़ा हिंदी हो गया, हिंदी थोड़ी बार थोड़ा ठीक पूछ रहा है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके अंदर तुम स्कोर फुल बटा फुल करने की कोशिश करना ताकि तुम एज अच्छा ले पाओ। भाई ये सारी चीज़ मैं जो मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मैं इसलिए मॉक टेस्ट लगाता हूँ, इसलिए तो मैं तुमको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ पर मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरी मैक्सिमम रीच किस सब्जेक्ट के अंदर होती है। मैं तुमको देखा होगा भाई रीजनिंग के अंदर, मैं मैथ के अंदर हमेशा फुल स्कोर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्क्स अच्छे आए, चाहे कि मेरे हिंदी में कट जाएंगे तभी मेरे मार्क्स 30+ टकराएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैंने मैथ में रीजनिंग में अच्छा कर लिया। और जीके ठीक ठाक है, तो जीके में भी मान लो मैं खुद बोलता, मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि मेरे जीके में भी मैं 10 भी क्वेश्चन मेरे सही हो गए ना, तो भाई मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2-3 तो तुक्के से हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो वही अपना 25-25.5 के आसपास स्कोर आ जाएगा। और हिंदी के अंदर 33, 34, 35 नंबर पे आ गई तो क्वेश्चन गलत हो गए, तो मतलब कि मैं स्टक रहूँगा इस चीज़ की वजह से, मैं एज में रहूँगा, क्योंकि बिकॉज मेरा मैथ में और रीजनिंग में स्कोर अच्छा है। समझ रहे हो भाई, ये चीज़ें होती है, ये माइंड सेट बनाओ अपना। ये नहीं कि भाई वीडियो देख ली 99 पीडी बिक रही है, लो खरीद डालो। पूछेगा थोड़ी, ये 2 महीने बाद तुमसे पूछो ना भाई पढ़ा कुछ 99 PDF से, नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि नए मार्केट की वीडियो देख ली, उसका खरीद डालो। भाई हमारे पास देखो, ये सोचो कि हमारे पास एक ही पैसा नहीं है, जो हमारे पास रिसोर्स है हमें इसी से पढ़ना है, डेफिनेटली तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। भाई यही गलती मैंने की पिछली बार मैंने बहुत गलतियाँ की भाई, और उससे पिछली बार ही मैंने कुछ गलतियाँ की, जिससे हमने भाई मेरा हमको कोई बताने वाला नहीं था। हमारे पास तो लाइब्रेरी में ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ चीज़ पूछने भी जाओगे ना तो ऐसे कहेगा कर लिया यार, सिंपल है, हो जाएगा। मतलब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं उसी की चीज़ पूछने जा रहा हूँ ना, तो बताएंगे नहीं, अरे यार हो जाएगा, देखो सोल्यूशन इसमें दे रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर, देख ले कैसे आ जाएगा ऐसे ही, बेसिक है ये, बेसिक से करना सीख, तू ट्रिक के बेसिक क्यों बक रहा है। ऐसे लोग हैं भाई ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी दोस्तों को। बाकी मॉक टेस्ट मैंने वीडियो डाल रखी है भाई, आराम से देखो कैसे मैं अटैम्प्ट करता हूँ मॉक टेस्ट को, किस सेक्शन को मैं कितना टाइम डिवोट करता हूँ। मॉक तुम्हारा है, 1 घंटा तुमको मिल रहा है, ठीक है, सिस्टम तुम्हारा है, माइंड तुम्हारा है, तैयारी तुम्हारी है, तो यूटिलाइज करो भाई उस चीज़ को। कब करोगे? तो भाई कंपटीशन तुम देखा होगा भाई, एक बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है, एक बंदा 6 घंटे पढ़ रहा है, और 6 घंटे वाला जो तुमसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ रहा है, क्यों लेके आ रहा है? उसकी स्टडी में फ़र्क है, वो स्मार्ट कर रहा है, तुम गधे वाली कर रहे हो, ये फ़र्क होता है बस। लोग बोलते हैं ना जो टॉपर्स आते हैं, जब तुम इंटरव्यू देखते हो कि भाई टॉपर्स आते हैं ना, वो कैसे पता क्या बोलते हैं, यार बस कुछ नहीं किया, एक तैयारी पहले थी अच्छी और बस मैंने थोड़ा बहुत अपना यूट्यूब वगैरह से किया, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, मैंने कर लिया। झूठ बोल रहा है भाई वो, उसने घिसी है भाई अपनी 2.5-3-4 साल उसने घिसी है। और बंदा घिसेगा नहीं ना, तो वो बंदा जो समझो बचपन से घिसता आ रहा है अपनी, तब उसने थोड़ा जल्दी कर लिया। ठीक है भाई, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी अच्छी खासी बातें करेंगे। भाई ये बस ये बताने का मेरा पर्पज़, थोड़ा समझा दिया आप लोग अच्छे से, और आई थिंक आप सब याद रखेंगे इसको। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय।